हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं पंकज आर्य एंडेवर एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक ऋतु नाम की लड़की है, पानी में तैर रही है। अनुकूल और प्रतिकूल, इनका मतलब समझिए। ठीक है, ये वाटर है। अनुकूल का मतलब क्या होगा, वाटर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ऋतु भी इसी डायरेक्शन में। जब दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे अनुकूल। कौन सी स्थिति बोलेंगे इसको हम? अनुकूल स्थिति। और जब पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन ऋतु इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि दोनों के बीच में अपोजिशन हो रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, यानी कि उनके बीच में बल ज़्यादा लगेगा। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल, क्लियर। तो हमें फाइंड करना है उसकी स्थिर जल में, यानी कि जो शांत जल होगा स्थिर जल में, उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल। हम लोगों को ये दोनों चीज़ें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सवाल को हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं ऋतु की जल में तैरने की चाल। सॉल्व। ऋतु की जल में तैरने की चाल, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ऋतु जो है वो जल में जिस भी स्पीड से तैर रही है, यानी कि जो भी उसकी चाल है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और जो हमारी धारा है, धारा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो धारा है उसकी जो स्पीड है, यानी कि धारा माना है हमने, माना धारा की चाल। इसको अगर हमने वेरिएबल x मान लिया है तो इसका वेरिएबल हम लोग मानेंगे y। क्लियर। ऋतु की जल में तैरने की चाल x है एंड धारा की चाल जो है वो हमारी y है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न में जो कहा गया है प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है हमें। प्रश्न में बोला गया है कि अनुकूल। अनुकूल का मतलब होगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच दबाव कम लगेगा, यानी कि दोनों की स्पीड कैसी होगी, ऐड होगी। दोनों की स्पीड कैसी होगी, ऐड होगी। ये भी अनुकूल में, ऋतु की भी और धारा की भी। क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बताइए ज़रा, क्योंकि हमने क्या देखा, ऋतु की जल में तैरने की चाल x है। क्लियर। अब हमसे बोला है चाल, देखो ये जो चाल है दोनों वो हमारी ऐड होंगी, x प्लस वाई। आपको पता होना चाहिए बेटा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्पीड यानी कि चाल। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बताइए कि डिस्टेंस कितनी दूरी कवर कर रही है वो, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारी 20, टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे, यानी कि 2 आवर। 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर पहली बन चुकी है। ठीक है। फिर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है और धारा के प्रतिकूल, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही है, तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। अगेन प्रश्नानुसार, यानी कि फिर से प्रश्नानुसार। इसमें क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड कैसी हो रही है, कम हो रही है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो x माइनस वाई। अब आप देखिए डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर एंड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम कितना है हमारे पास, 2 घंटे। 2 से डिवाइड देखें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो
अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि मैंने आप लोगों को सिखा दी है। आपको जो विधि सबसे अच्छी लगे आप उस विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं प्रतिस्थापन विधि का यूज़ कर लेता हूँ। इस पर समीकरण 2 से इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। अब बताइए समीकरण 2 क्या कह रहा है हमारे को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो क्या यहाँ से 2 y माइनस का इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या x की वैल्यू 2 + y आ गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर अगर 1 में रखेंगे, हमारा सबसे पहले तो देखिए समीकरण नंबर पहला क्या है, x + y = 10। x की वैल्यू हमें रखनी है 2 + y, 2 + y प्लस ये वाला y रखेंगे इज इक्वल टू 10 यानी कि बराबर में 10। ठीक है, तो आप देखिए y और y प्लस करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 2y इज इक्वल टू, ये हमारे पास 10 है, ये 2 प्लस का है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8 बचा और 2y यानी कि y इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई हुई है वो आई हुई है 4, y बराबर 4 या y इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब हमें x की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू और फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1, 2, 3 जिसमें आपको सुविधा लगे आप उस समीकरण में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ समीकरण नंबर 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x = 2 + y, x = 2 + y की वैल्यू कितना है 4, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बेटा 6। तो आप मुझे बताइए x हमने किसको माना था, ऋतु की जल में तैरने की चाल, ऋतु की जल में तैरने की चाल को हमने x माना था, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। तो x इज इक्वल टू 6 देन y, धारा की चाल y बराबर कितना है हमारे पास 4। क्लियर? ये आपके क्या हो गए आंसर। ओके, चलो तो देखिए एक और सवाल आपके लिए 3.6 एक्सरसाइज का ही है। एनसीईआरटी पैटर्न जो बुक है उस पर है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा दूरी तय करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस के द्वारा चले, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस के द्वारा चले तो उसे 10 मिनट अधिक का समय लगता है। तो उसे 10 मिनट अधिक का समय लगता है। हमें रेलगाड़ी और बस दोनों की चाल पता करनी है, यानी कि रेलगाड़ी और बस दोनों की चाल पता कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, यानी कि माना, लेट एज्यूम रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल, हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, हम x मान लेते हैं। क्लियर? हमें बस की चाल नहीं पता, बस की चाल, इसको हम लोग y मान लेते हैं। क्लियर? रेलगाड़ी की चाल x एंड बस की चाल y।
अब हमसे उसने बोला है यदि वह कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय करे, ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, कितना, 60 किलोमीटर, और आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 3 फॉर्मूले हैं। क्लियर? हमें चाल पता करनी है बेटा, तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे चाल फाइंड करनी है अपन को, टाइम दिया अपन को, टाइम है, तो हम टाइम की वैल्यू देखते हैं। टाइम बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप बताइए डिस्टेंस कितनी है रेलगाड़ी के द्वारा, 60, रेलगाड़ी के द्वारा डिस्टेंस है 60, और रेलगाड़ी के द्वारा जो स्पीड चल रहा है वो अपन को पता है क्या, नहीं, स्पीड कितनी है, x। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे बोला है बस के द्वारा शेष दूरी, टोटल दूरी हमारी कितनी है, 300 है, 300 में से 60 किलोमीटर अगर बस के वो ट्रेन के द्वारा चलता है, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा चलता है, तो बस के द्वारा कितना चलेगा, 240, ऑब्वियस सी बात है, 240। बेटा तभी देखो यहाँ पे 60 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 300 किलोमीटर आएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। क्लियर? तो बस के द्वारा कितनी चलेगा, वो 60 माइनस करूँगा 300 में से, और बस की जो स्पीड है वो हमारी कितनी है, y। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तब जो टाइम आएगा वो हमारा टाइम हो रहा है 4 घंटे, यानी कि 4 आवर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है, कंडीशन यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ये भी प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार। इसमें क्या कह रहे हैं दूसरी कंडीशन में, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, अब जो रेलगाड़ी से पहले 60 चल रहा था, अब वो रेलगाड़ी से कितना चलेगा, 100 चलेगा या चलेगी, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है, टोटल डिस्टेंस 300 है, उसमें से 100 रेलगाड़ी के द्वारा चल रही है, तो बची डिस्टेंस किसके द्वारा तय करेगी, बस के द्वारा, और 300 में से 100 चलेगा तो कितना बचा हमारे पास, 200 बचा, तो 200 किसके द्वारा तय करेगी, वो बस के द्वारा। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4 घंटे तो लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि हम इसमें 10 मिनट और प्लस करेंगे। अब देखो ये आवर है, यानी कि घंटों में टाइम है, ये मिनट में है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा 6 4 जा 24, 24 और 1 25, यानी कि 6 चौक 24, 24 और 1 25, तो 25/6 यानी कि 25/6। क्लियर बेटा? अब आप देखिए ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इनको एलिमिनेशन से, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इस टाइप के हमने सवाल करवाए हैं आपको। 60/x से माना, इंग्लिश मीडियम वाले इसको एज्यूम या लेट ले सकते हैं। 1/x बराबर हम क्या मान लेते हैं, a, एंड 1/y इज इक्वल टू b। अगर मैं 1/x यानी कि 1/x की जगह a मानूंगा तो क्या मैं इसको 60 यानी कि 60a लिख सकता हूँ। देखो ये हमारे पास 60x है, 60/x है, क्या इसको मैं 60 × 1/x लिख सकता हूँ। और अगर मैं 60 × 1/x लिख सकता हूँ तो क्या 1/x की जगह a लिखा हुआ है, तो क्या इसको मैं इरेज करके a नहीं लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको a लिख सकता हूँ तो फिर ये भी लिख सकता हूँ। क्लियर ना? ओके। इधर प्लस सेम ऐसे ही इसको 240b बराबर 4। क्लियर? इधर देखो इसमें भी रखा हमने, तो इसको हम लिखेंगे 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 6 डिवाइड में इक्वल किस साइड आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 600a प्लस 1200
बी इज इक्वल टू 25। ठीक है, इस वाले स्टेप से अगर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई हो तो आप पीछे से बैक करके फिर से सुनना कि 25/6 था, यानी कि 6 डिवाइड में है, इक्वल किस साइड आएगा तो इन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद 600A प्लस 1200B इज इक्वल टू 25। अब हमारी इक्वेशन नंबर 3 ये है एंड इक्वेशन नंबर 4 ये। इन दोनों के बीच में हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 है ना, डिवाइड यानी कि 4 समीकरण नंबर 3 में 4 से भाग देने पर, समीकरण नंबर 3 में 4 से भाग देने पर देखिए भाग दूंगा, अगर मैं इसमें 4 से भाग दूंगा, इसमें भी भाग दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 4 से भाग देने का आएगा 15A प्लस इसमें अगर मैंने 4 से भाग दिया तो मेरे पास आएगा 60, 6 चौक 24, 60B बराबर में 12। क्लियर? अब ऐसे इसमें समीकरण नंबर 4 में 25 से भाग दे रहा हूँ। आई होप ये दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समीकरण 4 में 25 से भाग देने पर, समीकरण नंबर 4 हमारे पास ये है। इस समीकरण नंबर 4 में 25 से अगर मैं भाग दूंगा तो 25 दूनी 50 बचा 100, तो 25 चौक 100। क्लियर? अब देखो प्लस है, इसमें अगर मैं 25 से भाग दूंगा तो 25 चौक 100, 48B बराबर 1। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई एक इक्वेशन और ये आ गई इक्वेशन। अब इन दोनों में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3, ये तीसरी है ना, और ये चौथी है। समीकरण नंबर 3 से ये वाला 3, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए की वैल्यू होगी आपके पास, देखो मार्कर से दे रहा है, देखो 15A बराबर 1, ये प्लस का है, बराबर को साइड गया तो माइनस का 60 भी हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 माइनस 60B अपॉन में 15, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। ए का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। चलो नहीं कट रहा है, थोड़ा सा और इधर आ जाएगा। ए का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। मार्कर कहाँ गया, ये ए का मान समीकरण नंबर ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, 24A प्लस 48B इज इक्वल टू 1। 24A, ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1 माइनस 60B अपॉन में 15, फिर क्या हमारे पास प्लस 48B इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखिए इसको मैं काट रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा, इसको मैं 3 से काटूंगा तो 8 बार कटेगा। क्लियर? अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 8 का, 8 एकम 8 माइनस 8 छिन 48B अपॉन में 5 प्लस 48B बराबर 1
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने। अब आप देखिए 5 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 5। 5 और 1 का एलसीएम आएगा हमारे पास 5। 5 का इसमें हम डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। क्लियर? प्लस की जगह प्लस, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 48 यानी कि 48 बी में करेंगे तो हमारे पास आएगा 240 बी इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा? ओके, अब देखो 480 बी एंड 240 बी, यानी कि इसमें से उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 माइनस के 240 बी इज इक्वल टू, ये प्लस का वो डिवाइड में है, इक्वल को सट गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। माइनस के 240 बी इज इक्वल टू 5 माइनस 8, माइनस के 240 बी इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 8 चाहिए, यानी कि बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई है 1/80। बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है बेटा? 1/80। क्या आपको ये दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है आपको? चलो थोड़ा और हो जाएगा, मुझे हो सकता है मुझे यहाँ की चीज़ें मिटानी पड़े। चलो अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। इसको 5 बना दो। b का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, b का मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो हमारे पास है a बराबर 1 माइनस 60 इंटू 1/80 अपॉन में 15। 1 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, तो हमारे पास आएगा 3/4 अपॉन में 15। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 बन जाए 4, 4 में से 3 माइनस किया, 4 बन जा 4, 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि 1/4, 1/4। 4 बन जा 4, 4 में से 3 गया तो 1/4 अपॉन 15। ये 15 इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/60। क्लियर? यस और नो? अब मैं थोड़ा सा ये इतनी सी चीज़ इरेज करके इसके आगे का सवाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए a और b की वैल्यू अभी हमने एज्यूम क्या किया था, ये मैं इसको लाइन खींच देता हूँ, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो आप मुझे बताइए 1/x बराबर a है, a की वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है? 1/60, देन 1/60। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या x की वैल्यू 60 आएगी कि नहीं आएगी? और अगर ये चाल है तो किलोमीटर पर घंटे में होगी, यानी कि किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं ये वाला करूँ 1/y इज इक्वल टू b, b की वैल्यू कितना है? 1/8, 1/8। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 80 किलोमीटर आएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बस होगी, जो बस की चाल है
वो ट्रेन की चाल से ज़्यादा है, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर एंड बस की जो चाल है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आंसर भी उसका बड़ा था। ठीक है, तो आज हमारा ये 3 एक्सरसाइज मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी हमारी, उसमें हो सकता है मैं चैप्टर 6 ले लूँ आपके लिए, ट्राइंगल्स, क्लास 10th के लूँगा अभी तो मैं फ़िलहाल। क्लियर, सबसे पहले हमारा फोकस है क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट करना। क्लियर, तो जो पहली वीडियो आया करेगी उसमें मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर, थैंक यू।